एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज कोर्ट में ऐसा मुजरिम खड़ा था, ना ही इसने कोई मर्डर किया था, ना ही इसने कोई चोरी की थी और ये मुजरिम एक अच्छे परिवार से भी था। इसकी खुद की सरकारी नौकरी भी थी, लेकिन दोस्ती यारी में इस हद तक अपने आप को अच्छा और बेहतर दिखाने के लिए अपने दोस्तों से राय लेकर जो घिनौना काम करता था, ये बात कोई भी सुनेगा तो अपने कानों को एक बार जरूर हाथ लगाएगा। और आज इसको कोर्ट में लाने वाला कोई और नहीं, उसके पत्नी का भाई ही है। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको भी बहुत कुछ बातें सीखने को और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। चलिए लिए चलती हूँ अपनी कहानी के तरफ। जब कोई इंसान मरने वाला होता है, या फिर यूँ कहिए जब उस इंसान को एहसास होता है अब उसकी आखिरी सांस चल रही हो और उस समय कोई बात बोलता है, तो उसके उस बोले हुए बात का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। खास करके तब जब उसका बयान, उसकी बात किसी मजिस्ट्रेट के सामने या फिर किसी जज के सामने हो रहा होता है, तो उसके उस बयान को आधार बनाकर कोर्ट में जज साहब आरोपी को सजा सुनाते हैं। आज की जो ये घटना है, इस घटना में भी ठीक वैसा ही हुआ है। लेकिन इस घटना में एक विवाहित लड़की ने जो बयान दिया है, वो बयान किसी जज या किसी कोर्ट में या फिर किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, बल्कि एक विवाहित लड़की ने अपने भाभी से एक ऐसा सच उजागर किया है, जिस सच को जानने के बाद उसके भाभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अपने पति से 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाकर वह लड़की आई थी और महज उसकी जिंदगी मात्र 10 दिनों के अंदर ही समाप्त हो जाती है। वह कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, उस मंजर के परिकल्पना से ही इंसान समझ जाएगा, सिहर जाएगा, कांप उठेगा। लेकिन वह 10 दिन भी उस लड़की के लिए कितना भयानक, कितना खौफनाक था, और उसी 10 दिनों में उसका एक एक पल कैसे बीता, इस बात की तह तक अगर आप जाएंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, आपकी अंतर आत्मा अंदर से हिल उठेगी, एक आम इंसान का रूह सिहर जाएगा और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आज इस आधुनिक युग में एक पढ़े लिखे पुरुष के द्वारा भी क्या इस प्रकार का घिनौना और गंदा काम किया जा सकता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब वो पढ़ा लिखा इंसान एक बड़े पद पर हो, एक इंजीनियर के द्वारा जब उस लड़की पर अत्याचार होता है, उस लड़की का नाम गुलफ्सा होता है, उसके साथ ऐसे खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटना को जब आप पूरे वीडियो में जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आज के इस आधुनिक युग में भी एक पढ़ा लिखा इंसान बुरा करना तो दूर, ये सोच भी कैसे सकता है। दरअसल ये सच्ची घटना झारखंड के छोटा नागपुर जिले, उसमें एक कॉलोनी है, वहाँ की घटना है। ये बात 2 जनवरी 2023 की है। वहीं से काफ़ी दूर गौरीपुर गांव से कासिम बारात लेकर अपने सगे संबंधियों के पास छोटा नागपुर के क्षेत्र में पहुंचा, क्योंकि वहां शादी का अरेंजमेंट था। जो लड़की होती है उसका नाम गुलफ्सा होता है और गुलफ्सा के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं, और माँ बाप के गुजरने के बाद उसका पालन पोषण बड़े ही लाड और प्यार से उसके भाई के द्वारा किया जाता है। और जब समय आता है तो उसके बाद उसके भाई ने उसकी शादी अपने हिसाब से सोच समझकर एक बड़े ही रॉयल फैमिली में तय कर दिया। वह लड़का जिस फैमिली में उसकी शादी हो रही थी, जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी, वह उस लड़के का नाम कासिम था और वो पेशे से इंजीनियर भी था। और जब बारात लेकर शादी के लिए कासिम वहां पर पहुंचता है, छोटा नागपुर में शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है, क्योंकि अरेंज मैरिज था। तो दोनों उस शादी में दोनों परिवार की रजामंदी होती है, दोनों परिवार खुलकर उस शादी में शामिल होते हैं। सब लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। शादी सफलतापूर्वक संपन्न भी होता है। लेकिन जब शादी हो रहा होता है, जब मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त दूल्हे के चेहरे पर कोई ऐसी असर देखने को नहीं मिले थे जिससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता। इधर लड़की से भी पूछा गया, वह भी बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। तमाम तरह की जो रस्में शादी में होती हैं, उन रस्मों रिवाजों को पूरा करने के बाद जब विदाई का समय आता है, जब लड़की अपने घर से विदा हो रही होती है, उसके भाई के साथ साथ परिवार के जितने संग संबंधी होते हैं, सब लोग काफ़ी रोते हैं। एक गमगीन माहौल हो जाता है। इस बात की खुशी भी थी उसके भाई ने जो अपना फर्ज अदा कर दिया था, उस फर्ज को बड़े ही सहजता के साथ और बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छे घर में अपनी बहन की शादी किया।
और जहाँ उसकी बहन जा रही है उसको इस बात का एहसास था उसे उस घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लड़का इंजीनियर है। इस बात की उसको खुशी भी थी, लेकिन इस बात का उसके भाई को गम भी था। कल तक जो बहन उसके घर में या फिर उसके आंगन में उसके आंगन की सुंदरता बढ़ा रही थी, आज के बाद वह अपने पति के घर चली जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बिना मेरा आंगन मेरा घर सूना सूना लगेगा, इस बात की भी चिंता उसे होती है। तो एक और चिंता, एक और गम, और खुशी खुशी इस बात का वह अपने बहन की शादी एक बड़े ही सफल परिवार में कर रहा है, एक बड़े ही रॉयल परिवार में कर रहा है, जहाँ पर उसके बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या फ्यूचर में नहीं होने वाली। वह लड़की वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल पहुँचती है, अपने पति के घर पहुँचती है। ससुराल आने के बाद पहली रात, या फिर यूँ कहिए कि सुहाग रात वाली रात, जब वो अपने बेड पर मौजूद होती है और उसके बाद जब उसके पति को आना होता है, वह अपने पति की प्रतीक्षा कर रही होती है। लेकिन पति टेंशन की वजह से, या फिर यूँ कहिए उसको कासिम को, दूल्हे को खुद पर भरोसा नहीं होगा। इस बात को सोचकर वह अपने दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा करता है, और उसके दोस्त जो उसको सलाह देते हैं शायद उस सलाह को नहीं मानना चाहिए था, लेकिन कासिम उसे अपने दोस्तों के द्वारा दिए हुए उस सलाह को मान लेता है और सुहाग रात के कक्ष में आने से शक्तिवर्धक कुछ दवा का उपयोग कर लेता है। दवा के उपयोग करने के बाद वह उस रूम में पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी दुल्हन के रूप में उसका इंतजार कर रही होती है। रूम में पहुंचने के बाद अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है, और कोशिश क्या करे, वह अपने पत्नी के साथ इस प्रकार कोशिश करता है मानो एक हवसी इंसान जिस प्रकार किसी एक असहाय, किसी एक निर्बल लड़की के साथ जिस प्रकार पेश आता है वह लगातार पेश आता है, ठीक उसी प्रकार गंदा और घिनौना काम करता है और लगातार करते जाता है। उसके इस बात को जब उसकी पत्नी विरोध करती है तो वह दरिंदा इतना क्रूर होता है कि उस रात अपनी पत्नी को डांटता भी है और बेरहमी से पीटता भी है, और उसे इस बात के लिए विवश करता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, इस बात का तुम विरोध ना करो। और ये सब प्यार मोहब्बत करने का तरीका उसका क्या था, बेहद गंदा और घिनौना। पत्नी के साथ बुरी तरह से यौन संबंध बनाकर अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, और उसकी पत्नी विवश और लाचार होती है। वह ज़्यादा उसके इस बात का विरोध इसलिए नहीं करती क्योंकि शादी का पहला रात होता है। अगर वह इस बात का विरोध करेगी तो हल्ला गुल्ला, या फिर इस बात को वह इसलिए भी किसी से नहीं बताती है। अगर वह ऐसा बताती तो शायद कुछ नेगेटिव लोग उसको लेकर बोलना स्टार्ट कर देंगे। सुबह होने के बाद लड़की के देह की जो वर्तमान स्थिति होती है वो बिगड़ने लगती है, उसको लगातार उल्टियाँ होने लगती है। उसके बाद फिर सुहाग रात का दूसरा रात शुरू हो जाता है। दूसरे रात को भी उसके साथ वही दुर्गति किया जाता है। उसका पति फिर से शक्तिवर्धक दवा का उपयोग करता है और उसके बाद बड़े ही बुरे तरीके से फिर से वही सब कुछ करता है जो कि पहली रात उसने अपनी पत्नी के साथ किया था, और ठीक उसी प्रकार दरिंदगी करता है, या फिर यूं कहिए कि इस प्रकार से जबरन करता है जो आम तौर पर एक लड़की कभी नहीं चाहती है कि उसके साथ इस तरह का कोई घिनौना काम करे। और जहाँ तक यौन संबंध की बात होती है तो यौन संबंध में दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों का परस्पर तालमेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ दूर दूर तक दोनों का कोई तालमेल नहीं था। और वह भी जब तक शक्तिवर्धक दवा का उसके शरीर पर असर रहता है उस बीच मानो वो भूखे शेर की भांति अपने पत्नी पर दहाड़ता है, मानो उसको बहुत दिनों से खाना पीना नसीब ना हुआ हो। ठीक उसी प्रकार करता है और लगातार करते जाता है। उसकी पत्नी की स्थिति खराब हो जाती है, दर्द से कराहती रहती है, लेकिन वह इस बात का जिक्र किसी से नहीं करती है। इसके बाद फिर सवेरा हो जाता है। तीसरे दिन भी उसका पति उसके साथ वही सब करता है जो पहले दिन और दूसरे दिन किया था। ठीक से फिर से उसी प्रकार शक्तिवर्धक दवा का उपयोग करता है, और वो खाने के बाद फिर से अपनी पत्नी के साथ वही काम करता है जो कि 2 दिन से कर रहा था। उसके साथ जो भी करना चाहता था वह सब कुछ कर रहा था, और उसके बाद अपने हवस को शांत करने की कोशिश करता। लेकिन उसका हवस जो सहज हवस नहीं था, एक आज़ाद हवस था, क्योंकि जो भी उसके अंदर उत्तेजना आई थी वह सिर्फ और सिर्फ दवा का असर था, वह उसकी आंतरिक उत्तेजना नहीं थी। और जाहिर सी बात है, जब किसी इंसान की आंतरिक उत्तेजना ना हो, किसी मेडिसिन के प्रभाव के चलते उसके शरीर में कोई उत्तेजना होगी, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट सामने वाले की बॉडी पर पड़ेगा। वह लड़की पूरी तरह से पीड़ित हो जाती है, पूरी तरह से परेशान हो जाती है, ये सब सहन नहीं कर पाती। अपने साथ हुए पहले और तीसरे दिन लगातार
इस तरह इतना परेशान हो जाती है। सुबह में इस बात का वह जिक्र अपने जेठानी से करती है और कहती है, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह कहती है कि वह हबशी इंसान अपने पत्नी के साथ इस हद तक क्रूर हो गया था। अब धीरे धीरे उसकी पत्नी का जो आंतरिक पार्ट होता है शरीर का, वो डैमेज होने लगता है, या फिर यूँ कहिए उसके अंदरूनी पार्ट से भी ब्लड का रिसाव हो रहा था। आप समझ सकते हैं, जब अपने जेठानी को इस बात का जिक्र वह लड़की करती है, हमारी आंतरिक स्थिति सही नहीं है, शरीर का ये है कि हमें क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमें लगातार उल्टियाँ हो रही है। जब उसके जेठानी को लगा कि हाँ उसकी तबीयत शायद ज़्यादा बिगड़ गई है, तो तुरंत वह लड़की मायके इन्फॉर्म करती है और वहाँ पर कहती है, तुम्हारी बहन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है, हो सकता है तो आप आकर मिल लो, नहीं तो उसे मिलकर उसको एक अच्छे डॉक्टर से जाकर दिखा दो, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। लड़की वाले पहले तो इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद ये सोचने लगते हैं कि अभी तो 3 दिन पहले वह गई थी यहाँ से, तो सब कुछ ठीक था, काफ़ी खुश थी इस शादी को लेकर, वह भी खुश थी, अच्छे तरीके से वह गई भी थी, कोई दिक्कत भी नहीं था। फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया, जो उसकी स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। 1-2 दिन बाद यानी 7 जनवरी को उसका भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और जब वहां पर देखता है तो सच में उसकी बहन की हालत बिल्कुल ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह इस कंडीशन में नहीं थी कि बहुत ज़्यादा वह कुछ बोल पाती। उसका भाई तत्काल इस बात को समझ जाता है, उसके बहन की तबीयत अच्छी नहीं है। वह अपनी बहन को लेकर वहाँ से पटना चला जाता है। पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करवा देता है और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। मतलब डॉक्टर ने 8 तारीख से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसी बीच जब उसकी भाभी लड़की से ये बात पूछती है कि बहनी बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था, अचानक आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे बिगड़ गई, आप घर से गई थी तब तो सब कुछ ठीक था। तब वह लड़की रोने लगती है और बताना शुरू करती है कि जब शादी की पहली रात कासिम हमारे पास आया तो आने से पहले शायद किसी सर्दीवर्धक दवा का प्रयोग किया था और दवा खाकर जब मेरे पास आया तो बड़े ही बुरी तरीके से मेरे साथ यौन संबंध बना रहा था, और ना सिर्फ यौन संबंध बनाया बल्कि इस गंदे और घिनौने तरीके से मेरे साथ ये सब कुछ करता रहा लगातार। उसने 5 रातें मेरे साथ यही सब कुछ करता रहा। वह लगातार मेरे साथ वह घिनौना खेल कंटिन्यू करता रहा जब तक उसके शरीर पर उस दवा का असर दिख रहा था। मतलब अपने शरीर का जो संपूर्ण भड़ास था, या फिर यूं कहिए उस दवा से जो भी उसके शरीर में उत्तेजना आई थी, वह सारा का सारा उस लड़की के ऊपर निकालना चाह रहा था। और वह लड़की परेशान हो रही थी, पीड़ित हो रही थी, बार बार इस बात का विरोध कर रही थी, लेकिन विरोध करने के बाद भी उसके साथ वही सब किया जाता था। उसके पति को इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी उसकी पत्नी की वर्तमान स्थिति क्या है, उसके शरीर की हालत क्या है, बल्कि उसको तो बस चिंता भी थी अपने हवस को मिटाने की। ऐसा बोलकर चुप हो गई, जबकि डॉक्टर ने इलाज 8 फरवरी को ही शुरू कर दिया था। और वक्त जैसे जैसे बीत रहा था वैसे वैसे उस लड़की की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। महिला डॉक्टर जो इस पूरे घटना को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और जज करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है, जबकि डॉक्टरों को भी तो पता चल ही गया था। और अंत में 10 फरवरी 2023 को दोपहर 3 बजे उस लड़की ने उस अस्पताल के उस वार्ड में आखिरी सांस लिया। उसके बाद जैसे इस बात की सूचना पहुंची, पूरा गांव गमगीन हो गया, क्योंकि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जो बेटी अभी 4 दिन पहले अपने घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है और उसके तुरंत बाद उसके साथ ये सब गंदा खेल खेला जाएगा। जैसे ही उसके भाई तक ये बात पहुंचती है, जैसे ही उसका भाई ये बात जानता है कि हमारी बहन अब नहीं रही, तो उसका भाई हॉस्पिटल में मानो सर पहाड़ पर उठा लेता है। मतलब कि इतना रोने लगता है, उसकी जो वर्तमान स्थिति होती है इतना बिगड़ जाती है उसके भाई की, जो हम कह नहीं सकते, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बहन को अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दिया था। वह भाई बड़े ही लाड प्यार से अपने घर में रखा था, और ना सिर्फ रखा था बल्कि अपने फर्ज को भी बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया भी था। और समय आने पर एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे घर में सरकारी नौकरी वाला इंजीनियर था, उसके साथ उसकी शादी करवाई थी, ये सोचकर, ये जानकर, ये समझकर कि हमारी बहन का जो जीवन होगा वह खुशहाल होगा। आने वाले समय में हमारी बहन को
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जिस बहन की डोली उसके घर से उठी थी, उसी बहन के जनाजे को कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर पहुंचता है। इस बात को तो वो कभी अपने सपने में भी नहीं लाया होगा और ये सोच सोच कर वह दहाड़े मार कर रोने लग जाता है और बार बार अपने मरी हुई बहन के ऊपर से कपड़ा उठाता है। कभी वह अपनी मरी हुई बहन के ऊपर से कफन उठाता है और ये जानने की कोशिश करता है और पूछने की कोशिश करता है कि बहन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। पूरा हॉस्पिटल का माहौल गमगीन हो जाता है। सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान इतना बड़ा घिनौना काम कैसे कर सकता है। जब मीडिया को इस बात का पता चलता है तो मीडिया जब इस बात को लेकर अस्पताल में पहुंचती है और ये जानने की कोशिश की तो कोई ये बात बताने को तैयार भी नहीं था। लेकिन जो महिला डॉक्टर थी उसने अपना नाम उजागर ना करने के शर्त पर ये कहा कि उसके साथ बड़ा ही बुरा हुआ है, बड़ा ही भयानक काम हुआ है और उसके साथ बड़े ही बुरे तरीके से लगातार 5 दिनों तक रेप हुआ है और बिल्कुल रेप की तरह ही प्रयास किए गए हैं, जो आम तौर पर एक लड़की या आम तौर पर एक महिला कभी नहीं चाहेगी उसके साथ इस प्रकार कोई संबंध बनाए। वह साफ साफ ये बात मीडिया से बताती है। वहाँ से उसके बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो उसके साथ यौन संबंध बनाया गया था बड़े ही घिनौना और भयानक तरीके से बनाया गया था। इतना भयानक तरीके से बनाया गया था, उस लड़की का जो आंतरिक पार्ट होता है वह भी लगभग 70 से 80% तक डैमेज हो गया था और वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वह इस दर्द को नहीं सह पाई और उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और अंत उसकी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। जब उसका कफन दफन हो रहा था उस समय तमाम जो गांव वाले होते हैं वह भी वहां पर मौजूद होते हैं और सब लोग दबी दबी शब्दों में ये बोलते हैं कि लड़की बहुत अभागी थी, उसके माँ बाप भी नहीं थे। माँ बाप के नहीं रहने के बाद भी उसके भाई ने अपना फर्ज बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया था, बल्कि अच्छे घर में उसकी शादी भी करवाई थी। लेकिन जिस पति के साथ वह निकाह करके और उसके निकाह में और उसके हिफाजत में गई थी, उसी दरिंदे ने उसको मौत के घाट उतार दिया। जो लड़की का भाई था वह अब इस बात को कोर्ट में लेकर जाता है, अपने बहनोई के नाम एफआईआर भी करवा देता है और कहता है कि आप जल्द से जल्द इस केस की तह तक छानबीन कीजिए। जो मेरी बहन के साथ ये सब घिनौना गंदा खेल खेला गया है उसकी हर एक चीज़ की जांच होनी चाहिए और उस आरोपी को कठिन से कठिन सजा दिया जाए और बहुत जल्द दिया जाए। जबकि जो बयान उसके पति की ओर से आता है, उसके पति का कहना ये होता है कि वह लड़की बहुत पहले से ही बीमार थी और उसके बीमारी के बारे में बताया नहीं गया था और उसकी शादी मुझसे कर दी गई थी और जब शादी करके इस घर में आई उसके बाद उसकी बीमारी और बढ़ती गई और जब बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और एडमिट करने के बाद वह कंट्रोल से बाहर हो गई और उसका इंतकाल हो गया। ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, अब कौन गलत और कौन सही ये तो वक्त की बात है। ये कहावत यहाँ पर सही बैठती है ना कि कर भला, अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा और अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। ये ज़रूरी है कि अगर इस तरह का गंदा काम उस आदमी के द्वारा और उस लड़की के साथ किया गया है तो उसकी सज़ा भी उसको समय रहते ज़रूर मिलेगा। इसी तरह इस घटना के पूरे 6 महीने के बाद ही कासिम को किसी दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है और उस प्यार के तुरंत 1 महीने के बाद ही सुनने में आता है कि वह दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी के तुरंत बाद ही उसका वही सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि मेरी बहन के साथ उसने घिनौना और गंदा काम किया था और उस लड़की को भी आनन फानन में अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है और उस लड़की को इस बात का भी पता चल जाता है कि इस आदमी ने पहले भी शादी की थी, जो कि इसकी शादी के 10 दिन के बाद ही इसकी पत्नी मर चुकी थी। लेकिन वह लड़की जिंदगी और मौत के बीच लड़ती तो है, लेकिन कोर्ट में जल्द ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी जाती है और अब की बार वह कानून के हाथों से नहीं बचता। आखिरकार वह अपने जुर्म की सज़ा काटने के लिए जेल में बंद हो जाता है, क्योंकि इस केस में उसकी पहली पत्नी के भाई ने भी उस लड़की के तरफ से गवाही दी थी और उस लड़की का केस स्ट्रॉन्ग बन गया था, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली जाती है और उसको जेल के सलाखों के पीछे सड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता ही है। इस तरह के बुरे सोच रखने वाले इंसान को सच में जीने का कोई हक नहीं है। जो किसी के जीवन के साथ इस तरह खिलवाड़ करते हैं, वह भी सिर्फ इसलिए वह अपनी मर्दाना ताकत सिर्फ औरतों को दिखाना चाहते हैं।
बाकी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।